नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आप सोच रहे हैं कि अगली आपकी कार कौन सी हो सकती है, तो जरा रुकिए, क्योंकि आने वाली ये 9 नई कार्स आपका मन बदल सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में लॉन्च होने वाली 9 जबरदस्त अपकमिंग कार्स के बारे में, जिनमें आपको मिलेगा नया फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, लेटेस्ट फीचर्स और दमदार टेक्नोलॉजी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले नंबर पर है किया स्पोर्टेज, जो किया की प्रीमियमनेस और परफॉर्मेंस को एक नए मुकाम पर ले जाने वाली है। किया ने भारतीय बाजार में बहुत तेजी से अपनी पहचान बनाई है और स्पोर्टेज उनकी ग्लोबल लाइनअप की सबसे कामयाब एसयूवी में से एक रही है। इस एसयूवी में किया की लेटेस्ट ऑपोजिट यूनाइटेड डिजाइन फिलॉसफी साफ नजर आती है। सामने की तरफ टाइगर नोज ग्रिल का नया अवतार, बूमरैंग शेप डीआरएल और शार्प एलईडी हेडलाइट्स इसे एक बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं। फीचर्स के मामले में किया स्पोर्टेज पूरी तरह से लोडेड रहने वाली है। इसमें ड्यूल इंटीग्रेटेड डिस्प्ले, वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, हार्मन कार्डन प्रीमियम साउंड सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडास फीचर्स का पूरा पैकेज मिलने की उम्मीद है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन भी दी जा सकती है। माइलेज की बात करें तो अगर हाइब्रिड वेरिएंट आता है तो इससे 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का एवरेज मिलने की संभावना है। माना जा रहा है कि किया स्पोर्टेज को 2026 के फरवरी महीने में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी अनुमानित कीमत 20 लाख से 30 लाख रुपए के बीच हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं होंडा की उस कार की जो अपनी भरोसेमंद परफॉर्मेंस और रिफाइंड इंजनों के लिए जानी जाती है, होंडा WRV। पुरानी WRV ने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी खास पहचान बनाई थी, लेकिन अब यह नए अवतार में आ रही है और इस बार यह ज्यादा स्टाइलिश, फीचर लोडेड और बिल्कुल होंडा वाली नजर आएगी। नई होंडा WRV का डिजाइन मौजूदा होंडा मॉडल्स से प्रेरित होगा, जिसमें बोल्ड और एग्रेसिव फ्रंट ग्रिल, शार्प एलईडी हेडलाइट्स और डीआरएल देखने को मिलेंगे। फीचर्स के मामले में WRV किसी तरह से निराश नहीं करेगी। इसमें बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग और संभव है कि सिंगल पैन सनरूफ भी दिया जाए। इंजन की बात करें तो होंडा WRV में 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड iVTEC पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है, जो होंडा सिटी और होंडा अमेज में भी आता है। माइलेज के लिहाज से इससे 16 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर तक की उम्मीद की जा सकती है। होंडा WRV को 2026 के फरवरी महीने में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी अनुमानित कीमत 9 लाख से 14 लाख रुपए के बीच हो सकती है। तो अगले पायदान पर है निसान किक्स नेक्स्ट जनरेशन। इस बार जो नई किक्स आने वाली है वो सिर्फ वापसी नहीं बल्कि एक नया इतिहास लिखने का इरादा रखती है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी झलक देखकर साफ समझ आता है कि निसान ने इस बार डिजाइन को पूरी तरह बदल दिया है। जहां पुरानी किक्स थोड़ी सॉफ्ट और गोल लगती थी, वहीं नई किक्स एकदम फिट, शार्प और कॉन्फिडेंट नजर आती है। सामने की तरफ बड़ी वी शेप ग्रिल और पतली एलईडी हेडलाइट्स इसे एक बोल्ड पहचान देती हैं। साइड प्रोफाइल मजबूत और मस्कुलर लगता है और पीछे कनेक्टेड टेल लाइट्स इसे प्रीमियम फील देती हैं। फीचर्स की बात करें तो उम्मीद है कि इसमें बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करेगा। साथ ही पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ और सबसे खास एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम जैसे लेन कीप असिस्ट और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिल सकते हैं। इंजन के मामले में भारत के लिए 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आने की उम्मीद है, जो अच्छी पावर और स्मूथ ड्राइव देगा। माइलेज की बात करें तो अगर इसे पहले से ज्यादा रिफाइंड किया गया तो 16 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज मिल सकता है। माना जा रहा है कि निसान किक्स की यह नेक्स्ट जनरेशन 2026 के फरवरी महीने में लॉन्च हो सकती है और इसकी अनुमानित कीमत 12 लाख से 18 लाख रुपए के बीच रखी जा सकती है। अगले पायदान पर है सुजुकी ई-विटारा। सुजुकी ई-विटारा को कंपनी एक बिल्कुल नए और फ्यूचरिस्टिक अंदाज में पेश करने वाली है, जिसका डिजाइन किसी कॉन्सेप्ट कार से कम नहीं लगेगा। इस एसयूवी में आपको शार्प बॉडी लाइंस, क्लोज्ड फ्रंट ग्रिल, स्लीक एलईडी हेडलाइट्स और एक एरोडायनेमिक प्रोफाइल देखने को मिलेगी। हालांकि यह एक एसयूवी होगी, लेकिन इसका रूफ लाइन और ओवरऑल शेप इसे कूपे जैसा स्पोर्टी लुक भी देगा, जिससे इसका रोड प्रेजेंस और ज्यादा मॉडर्न नजर आएगा। पीछे की तरफ कनेक्टेड टेल लैंप्स और बड़ा डिफ्यूजर इसे एक साफ सुथरा और फ्यूचर रेडी टच देने का काम करेंगे। फीचर्स के मामले में सुजुकी ई-विटारा पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से भरी हुई होगी।
जिसमें बहुत बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी तरह डिजिटल और कस्टमाइजेबल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हेड अप डिस्प्ले, वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ और वायरलेस कनेक्टिविटी के सभी जरूरी फीचर्स मिलने की उम्मीद है। सबसे अहम बात यह है कि इसमें लेवल 2 ADAS सेफ्टी फीचर्स का पूरा पैकेज दिया जा सकता है, जो इसे सेगमेंट में काफी एडवांस बना देगा। पावर ट्रेन की बात करें तो सुजुकी ई विटारा को सिंगल मोटर और ड्यूल मोटर दोनों कॉन्फ़िगरेशन में उतारा जा सकता है, जिससे इसमें फ्रंट व्हील ड्राइव और ओनल व्हील ड्राइव के ऑप्शन मिलेंगे। बैटरी के तौर पर इसमें 40 से 60 किलोवाट के बैटरी पैक मिलने की संभावना है, जिनके साथ एक बार फुल चार्ज में लगभग 400 से 550 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है। लॉन्च डेट की बात करें तो सुजुकी ई विटारा को 2026 के फरवरी महीने में लॉन्च किया जा सकता है, जबकि इसकी अनुमानित कीमत 18 लाख से 25 लाख रुपए के बीच रखी जा सकती है। तो एक बार फिर नजर डालते हैं निसान की तरफ, और इस बार कंपनी एक बड़ी और दमदार SUV लाने की तैयारी में है, जिसका नाम बताया जा रहा है निसान ग्राइवाइट। ग्राइवाइट को आप मैग्नाइट का बड़ा, ज्यादा मजबूत और रफ टफ अवतार कह सकते हैं। इस SUV का डिजाइन मैग्नाइट से इंस्पायर्ड होगा, लेकिन इसका लुक ज्यादा मस्कुलर, चौड़ा और रोड पर ज्यादा दमदार मौजूदगी दिखाने वाला होगा। फीचर्स के मामले में भी निसान ग्रेवाइट किसी तरह की कमी नहीं छोड़ने वाली है। इसमें बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इंजन की बात करें तो निसान ग्रेवाइट में 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो परफॉर्मेंस और स्मूथ ड्राइविंग का अच्छा बैलेंस देगा। माइलेज की बात करें तो इसमें आपको लगभग 15 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज मिल सकता है, जो इस साइज की SUV के हिसाब से काफी अच्छा माना जाएगा। लॉन्च डेट की बात करें तो निसान ग्रेवाइट को 2026 के मार्च महीने में लॉन्च किया जा सकता है, जबकि इसकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख से 16 लाख रुपए के बीच हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं टाटा की उस इलेक्ट्रिक कार की जिसने इंडिया में अफोर्डेबल EV सेगमेंट को एक नई पहचान दी है, टाटा टियागो EV। टियागो EV पहले ही अपनी किफायती कीमत और भरोसेमंद टाटा ब्रांड के कारण लोगों की पसंद बन चुकी है, लेकिन अब यह फेसलिफ्ट अवतार में आने वाली है और इस बार यह पहले से ज्यादा स्टाइलिश, मॉडर्न और फीचर लॉडेड नजर आएगी। नई टाटा टियागो EV फेसलिफ्ट का डिजाइन टाटा की नई EV डिजाइन लैंग्वेज से प्रेरित होगा, जिसमें अपडेटेड फ्रंट बम्पर, क्लोज्ड EV ग्रिल और शार्प हेडलाइट्स देखने को मिल सकती हैं। फीचर्स की बात करें तो इसमें बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। बैटरी और परफॉर्मेंस के मामले में टियागो EV फेसलिफ्ट में 19.2 किलोवाट और 24 किलोवाट बैटरी ऑप्शन मिल सकते हैं, जिससे लगभग 250 से 315 किलोमीटर तक की रेंज मिलने की संभावना है। लॉन्च की बात करें तो टाटा टियागो EV फेसलिफ्ट को 2026 के मिड यानी अप्रैल से सितंबर के बीच लॉन्च किया जा सकता है और इसकी अनुमानित कीमत 8 लाख से 11 लाख रुपए के बीच हो सकती है। और अब कहानी आती है उस SUV की जिसने पहले ही इंडियन मार्केट में टहलका मचा रखा है, लेकिन इस बार यह और भी बड़े अवतार में सामने आने वाली है। सुजुकी ग्रैंड विटारा 7 सीटर। ग्रैंड विटारा अपनी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और प्रीमियम अपील के लिए पहले से जानी जाती है और अब इसमें तीसरी रो सीटिंग जुड़ने वाली है। ग्रैंड विटारा 7 सीटर का डिजाइन काफी हद तक 5 सीटर मॉडल जैसा ही होगा, लेकिन पीछे की तरफ इसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा रखी जाएगी ताकि तीसरी रो सीट्स को आराम से फिट किया जा सके। फीचर्स के मामले में भी यह किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। इसमें 5 सीटर मॉडल के सभी प्रीमियम फीचर्स मिलने की उम्मीद है, जिनमें पैनोरामिक सनरूफ, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स शामिल होंगे। इंजन की बात करें तो ग्रैंड विटारा 7 सीटर में वही 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है, जो मौजूदा 5 सीटर मॉडल में भी दिया जाता है। माना जा रहा है कि सुजुकी ग्रैंड विटारा 7 सीटर को 2026 के मार्च महीने में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी अनुमानित कीमत 15 लाख से 22 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अगले पायदान पर जो कार आती है वह है हमारी हुंडई स्टारगेजर। जब से बाजार में किया कैरेंस ने एंट्री मारी है, हुंडई भी इस MPV सेगमेंट में अपना एक मजबूत खिलाड़ी उतारना चाहती थी और स्टारगेजर उसी सोच का नतीजा है। हुंडई स्टारगेजर का डिजाइन पहली नजर में ही अलग महसूस होता है। इसमें स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप और पीछे की तरफ कनेक्टेड टेल लाइट्स दी गई हैं, जो इसे एक यूनिक पहचान देती हैं। फ्रंट प्रोफाइल बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक नजर आती है, जबकि साइड से देखने पर इसकी लंबी बॉडी एक परफेक्ट और प्रैक्टिकल MPV का एहसास कराती है।
फीचर्स के मामले में हुंडई हमेशा भरोसे पर खरी उतरती है और स्टारगेजर से भी यही उम्मीद की जा रही है। इसमें 6 और 7 सीटर दोनों तरह के कॉन्फ़िगरेशन मिलने की संभावना है। साथ ही बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूलिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360 डिग्री कैमरा और संभव है कि एडवांस ड्राइवर असिस्ट फीचर्स का एक पैकेज भी देखने को मिले। इंजन की बात करें तो हुंडई स्टारगेजर में 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो वरना और क्रेटा जैसी कारों में भी इस्तेमाल होता है। माइलेज के लिहाज से एक एमपीवी होने के बावजूद इससे 16 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर तक का एवरेज मिलने की संभावना है। माना जा रहा है कि हुंडई स्टारगेजर को भी 2026 के फरवरी महीने के आसपास ही लॉन्च किया जा सकता है और इसकी अनुमानित कीमत 10 लाख से 16 लाख रुपए के बीच रखी जा सकती है। अब बात करते हैं अगले पायदान की कार टोयोटा वेलोस की। टोयोटा और सुजुकी की पार्टनरशिप के बाद हम पहले ही कई रीबैज्ड मॉडल देख चुके हैं और वेलोस भी उसी लाइन में आती नजर आएगी, लेकिन इसमें टोयोटा का अपना खास टच होगा। इसके डिजाइन में टोयोटा की सिग्नेचर फ्रंट ग्रिल, शार्प एलईडी हेडलाइट्स और ज्यादा एग्रेसिव बम्पर देखने को मिल सकता है, जो इसे अलग पहचान देंगे। फीचर्स के मामले में टोयोटा वेलोस भी अपनी सेगमेंट की दूसरी कारों से पीछे नहीं रहने वाली है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो अपनी भरोसेमंद परफॉर्मेंस और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। माइलेज के लिहाज से इससे 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का एवरेज मिलने की संभावना है। माना जा रहा है कि टोयोटा वेलोस को 2026 के मार्च महीने में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी अनुमानित कीमत 10 लाख से 15 लाख रुपए के बीच रखी जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी वो 9 धमाकेदार अपकमिंग कार्स जो आने वाले समय में इंडियन ऑटो मार्केट की तस्वीर बदलने वाली हैं। किसी में मिलेगा शानदार डिजाइन, किसी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो कोई माइलेज और परफॉर्मेंस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन लेकर आने वाली है। अब आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इन 9 में से आपको कौन सी कार का सबसे ज्यादा इंतजार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो एक जबरदस्त लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसे ही नए कार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और दमदार ऑटो कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।